Hello traders. So आज 20 नवंबर 2023 तो मार्केट एक रिबाउंड करना स्टार्ट किए हैं यहाँ से। तो अगर आप यहाँ पर सेटअप प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करें तो व्हाट यू कैन सी ओवर नाउ कि पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर बॉटम पे मार्केट ने एक थ्री ड्राइव पैटर्न को क्रिएट किया था। तो एक बार थ्री ड्राइव पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुए, उसके बाद मार्केट का जो रेंज है वो एक तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, तो ओवर देयर अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो एक डिप आ रहे हैं यहाँ पर 71 72 के प्राइस पर, बट I don't think this is sustainable, but this is looks like forming a bearish engulfing pattern, taking out the weak hands from the market, and market might start its journey from this bottom. तो 68 का एक बॉटम है यहाँ पर, इनसाइड बार फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के साथ काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुए हैं। सो देयर इज नो चांस फॉर कि नीचे की तरफ ये पुश करे। तो डेफिनेटली जो बात मैं कर रहा था, यहाँ पर एक बॉटम बना है मार्केट में। बॉटम बनाने के बाद यहाँ पर जब आए तो 63 के प्राइस पर, जो कि प्रीवियस एक इवनिंग स्टार के हाई थे, देयर वाज इवनिंग स्टार हाई, देयर वाज अनदर इवनिंग स्टार हाई। तो ये दोनों इवनिंग स्टार के हाई जब मार्केट ने ब्रेक किए, यहाँ पर एक कंफर्मेशन आ गए कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी अगर मैं टारगेट के बारे में बात करूं तो टारगेट क्या हो सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक देयर इज अ 2.618 रेंज ओवर देयर, देयर इज अ 3.618 रेंज ओवर देयर। तो मार्केट में 2.618 के रेंज पे जब ब्रेक किए हैं इस पॉइंट पे, देयर इज अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम प्रेजेंट। तो अभी अगर मैं मार्केट के मिनिमम से मिनिमम रेंज को फोकस करने की कोशिश करूं तो ये 3.618 पे यानी कि 77.81, हाई कितने बनाया है 77.20। तो यहाँ पर एक डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं मार्केट, बट अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से समझने की कोशिश करें तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो बॉटम होने चाहिए था वो 2.618 के नीचे होने चाहिए। बट जब तक कि ना प्राइस 2.618 के नीचे यानी कि 71.1 के नीचे क्लोज नहीं होता, तब तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे। बट हम लोग इसको इस तरीके से देखेंगे कि वीक हैंड्स आर एग्जिटिंग फ्रॉम द मार्केट। ओके, मतलब जो ऑप्शन के बायर है जो बुक कर रहे हैं जल्दी जल्दी प्रॉफिट्स को, दिस इज सम टाइम लुक लाइक दिस। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर जो पैटर्न बनना चाहिए मार्केट का, वो कहीं ना कहीं जाकर एक पुश देना चाहिए मार्केट, मतलब प्राइस को यहाँ से एक पुश देना चाहिए। एंड यहाँ पर जो टारगेट मैं मिनिमम एक्सपेक्ट करूंगा दैट इज द 81, 81 यानी कि 4.236 का एक टारगेट यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऑनलाइन। और ट्रेलिंग एसएल की बात अगर हम लोग करें तो ट्रेलिंग एसएल जो है वो फिलहाल के अभी के हिसाब से 68.65 का बॉटम है, यहाँ पर इनसाइड बार के बॉटम है, साथ साथ 2.618 के लेवल के नीचे है। तो आई वुड लाइक टू प्लेस द TSL at the 68.5. Okay, 68, or better to put the SL at 68, 67.5 as TS। तो हमारा एक ट्रेड क्या है, ट्रेड अभी रिस्क फ्री है, ट्रेड कंप्लीटली रिस्क फ्री ट्रेड है ये। तो जब तक कि ना रिस्क फ्री ट्रेड हम लोग देख रहे हैं तब तक घबराने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, 68 67.5 एज द TSL। ऑलराइट, तो वो देखते हैं आगे क्या होता है, and I will get back to you. Pausing the video right here. तो मार्केट 68.8 पे बॉटम बनाए और वहां से मार्केट ने मॉर्निंग स्टार पैटर्न को क्रिएट। तो एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट में जो ट्रेडर्स के कॉन्फिडेंस है वो गेन हो रहे हैं। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जब भी बनता है आपका,
स्पेशली कोई एक फिबोनाची लेवल पे जो कि एक 2.618 के नीचे मॉर्निंग स्टार का जो बॉटम बना, साथ ही साथ जो मॉर्निंग स्टार कन्फर्मेशन है वो 2.618 के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं हमें ये दिखाते हैं कि मार्केट जो है वो हायर लो पैटर्न को फॉर्म कर रहे हैं, और एक बार मार्केट हायर लो पैटर्न को फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो टारगेट है उस पर मॉडिफिकेशन आते हैं। तो एक बार अगर टारगेट मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो अगर अगर हमें तो क्या करना है, तो टारगेट मॉडिफिकेशन के अनुसार अगर हम लोग प्रॉपर मार्केट को अभी देखें तो मार्केट के जो फर्स्ट टारगेट यहाँ से बन रहे हैं वो है 82 90, ये दोनों टारगेट बन रहे हैं। तो मान लेते हैं हम लोग हमारे अभी कहाँ पर अगर स्टॉप लॉस होते हैं तो वो एक स्टॉप लॉस जो है वो कहाँ पर आकर मतलब हमें कितना परसेंटेज का जो है प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स अज्यूम 65 एज अ लेवल, और यहाँ पर स्टॉप लॉस होते हैं तो 4.5% का अराउंड हमें ब्रोकरेज एंड टैक्सेस को छोड़ने के बाद हमें गेन मिलेगा। अगर 82 आते हैं तो हमें गेन मिलेगा 26% का, 90 आते हैं तो गेन मिलेगा हमें ऑलमोस्ट 40% का, ठीक है, 38 to 40% का गेन मिलेगा। तो दिस इज अ फैंटास्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड। अगेन कमिंग टू द पॉइंट, देयर इज एक्चुअली नो रिस्क सो फार। अभी हमारे जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी रिस्क फ्री ट्रेड है। तो इस तरीके से आपको रिस्क को मैनेज करने होते हैं मार्केट में। करंटली जो मार्केट में सिचुएशन बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये जो सिचुएशन बन रहा है ये समहाउ एक वीक सिचुएशन बन रहा है। मतलब मार्केट जब मॉर्निंग स्टार बनाए तो वॉल्यूम पे गेन आए, जब यहाँ पर एक और इवनिंग स्टार पैटर्न की बनना स्टार्ट हुए हैं तो यहाँ पर वॉल्यूम तो है बट प्रीवियस वॉल्यूम से कम है। तो समहाउ देयर इज अ चॉपी जोन इंडिकेशन इज फॉर्मिंग एट दिस पर्टिकुलर जोन। और ये इंडिकेशन ये भी करते हैं अगर आप कोई अभी तक कोई पोजीशन नहीं लिए हो तो प्रीवियस पोजीशन को आप कैरी कर सकते हैं। मतलब प्रीवियसली जो बनाए हुए पोजीशन है वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो, मतलब बाई कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर बाई यहाँ पर होते भी है तो हमारा जो पोटेंशियल ऑफ गेन है वो भी ठीक ठाक है, बट यहाँ पर अभी रिस्की ट्रेड है। मतलब जो आलियर ट्रेड है वो रिस्क फ्री ट्रेड है, जो अभी एंटर करेंगे डेफिनेटली दे हैव टू प्ले विद द रिस्क नाउ, बट द रिस्क इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर कोई एंट्री करते हैं तो उसके एसएल वगैरह किस तरीके से हो सकते हैं, तो अगेन 5.5% का एसएल यहाँ पर हो सकते हैं, विच इज अ नेग्लिजिबल रिस्क इन द ऑप्शन। तो अभी अगर मार्केट को मैं यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ तो वो एक्चुअली कौन सा पैटर्न बना रहे हैं यहाँ पर। तो मार्केट का जो करंट पैटर्न है वो समहाउ दिखा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बना रहे हैं यहाँ पर 69। वाओ, तो आई थिंक इट इज लाइकली टू बी पुश मोर। तो ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल तो बना रहे हैं। अगर ट्रायंगल सक्सेसफुली बन जाए या फिर बॉटम को हिट ना करके ऊपर की तरफ जाते हैं तो उस केस में क्योंकि हो रहे हैं समहाउ 69.1 का बॉटम बनाए हैं मार्केट ने यहाँ पे, और यहाँ से अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये जो रेंज है वो रिपीट होगा। मतलब प्राइस रेंज कितने हैं, ऑलमोस्ट 43% का प्राइस रेंज है, तो वो शायद वहाँ ऊपर जाकर रिपीट हो जाए। सो लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। पॉज इन द वीडियो राइट हियर। ओके, तो 19,700 के पुट पे हमने एंट्री लिए थे ओवर देयर। अगर जब 4x1 मार्केट ने ब्रेक किए तो पहले आप ये समझ लीजिए एक आइडियल एग्जिट कैसे होते हैं। हमने यहाँ पर आइडियल एग्जिट किए, ठीक है। अब एक एग्जिट हो जाते हैं, दोबारा से मार्केट में यहाँ पर देखिए 3x1 को ब्रेक किए 11.3 पर। इस पर्टिकुलर लेवल पर 4x1 को मार्केट ने ब्रेक किए 11.5 पर। तो हमारे जो एंट्री है वो कहीं ना कहीं दोनों डिपेंडेबल एंट्री हैं ऑप्शन के प्राइस पर। अभी यहाँ पर जो ट्रेड बन रहे हैं दिस इज वेयर वी शुड एग्जिट। यहाँ पर हमारा जो
प्रॉपर तरीके से ट्रेड है वो एग्जिट करना चाहिए। तो लेट मी जस्ट फर्स्ट एग्जिट फ्रॉम द ट्रेड। ओके, हमने यहाँ पर चलो ट्रेड को एग्जिट कर दी ना। हम दो काम कर सकते थे, पहले हम आते हैं फर्स्ट, लेट मी एग्जिट प्रॉपरली 84 के प्राइस पर है। चलो तो एग्जिट हमने कर दिया। एग्जिट का रीजन क्या है, आई जस्ट टेल यू द रीजन। मार्केट यहाँ पर टॉप बनाए, गैन एंगल 1.618 एग्जैक्ट 92 के टारगेट यहाँ पर आ गए। अब मार्केट में क्या देख रहे हैं हम लोग, इनसाइड बार बने हैं यहाँ पर, देयर इज अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन, दोनों इनसाइड बार के बॉटम को ब्रेक करती है। मान लो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था, तो मैं कभी भी यहाँ पर एग्जिट नहीं कर पाऊंगा। आज के जो एग्जिट है वो भी प्रॉपर तरीके से रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड एग्जिट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और रिस्क मैनेजमेंट बेस्ड एग्जिट जब आप करते हो तो ये सिर्फ आपको प्रॉफिट नहीं देता, बट एक इवेंचुअली ये आपके एक हैबिट को बिल्ड करते हैं मार्केट में। और ये हैबिट के फॉर्म सेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज के लिए, जो कहीं ना कहीं जाकर हमें लॉन्ग टर्म में हेल्प करते हैं। क्योंकि देखिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज वर्किंग लाइक 10%, ये परसेंटेज वाइज का जो गेम है ये वैरी होते रहते हैं, बट मान लीजिए आप अगर काम कर रहे हो तो 10% आपके ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी काम करेगा, बाकी के 80% जो है वो इमोशनल साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट काम करेगा, जिसके अंडर मनी मैनेजमेंट आते हैं, ओवरऑल ट्रेड मैनेजमेंट आते हैं, और बाकी के जो आएगा वो है आपके इमोशनल स्टेट, जो कि अपार्ट फ्रॉम द ट्रेड, मतलब बाहर के इमोशनल स्टेट आपकी वहाँ पर वैरी करेगा, ट्रेडिंग एनवायरनमेंट वैरी करेगा, सो फार। बट ये जो साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है, अगर ये आपके सही हो, 80% चीज़ें आपके सही हो, तो ये डिपेंड मैटर नहीं करता। हो सकता है कि आप ऑप्शन में लॉस कर ले, बट एंड ऑफ द डे आप उसको रिकवर कर पाएंगे, आप लेटर ऑन उसको रिकवर कर पाएंगे, दैट इज द रियल थिंग। अभी आप ये क्या देख रहे हैं, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, so you might be must ask a question, sir, then why you did not wait at this particular scenario? Because I did not really know यहाँ से क्या होगा, क्योंकि ये एक ऐसे जंक्चर पे हम लोग है जो प्रॉपर तरीके से ये दिखाते हैं हमें कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। तो हमने जो एंट्री लिए वो 4/1 पे लिए, एक कंटिन्यूएशन एंट्री था। पुट कॉल साइड पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद हमने एंट्री लिया पुट साइड पर, वो भी कंफर्मेशन आने के बाद, मतलब पुल बैक दिया मार्केट ने, यहाँ पर पुल बैक दिया ऊपर की तरफ, फिर ब्रेक डाउन आए, तो ये प्रॉपर एंट्री यहाँ पर हमें माना जाता है। ठीक है, सो दैट इज द थिंग, आई जस्ट नीड टू शेयर इट विथ यू फॉर टुडेज ट्रेड, एंड दैट्स इट फॉर नाउ, एंड आई विल गेट बैक टू यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।